नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़, किसान मित्रों। जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली आया हुआ हूं और दिल्ली जब आया हुआ हूं तो आपको पता ही है, मेरी आदत है और मैं आज़ादपुर मंडी तक घूमने आया था। बहुत सारे किसान मित्र जो हैं, हम में से राणा जी और खुराना जी की वीडियोस देखते हैं, तो आज आपको राणा जी से मिलाते हैं, राणा जी की शक्ल भी दिखाते हैं। काफ़ी सारे किसान मित्रों ने देखी भी नहीं होगी। तो राणा जी, कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। सभी किसान भाइयों को राम राम, हाथ जोड़कर प्रणाम। लगे रहो अपने खेतों में, काम करते रहो और दिल्ली वालों को लहसुन खिलाते रहो, प्याज खिलाते रहो। आपको एमपी वाले, राजस्थान वाले, जितने भी भारत के किसान हैं मेरे, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम है जी आपको। अच्छा, मैं रियान सिल्वर भी यहाँ पर लेके आया था। हाँ जी। तो बताएं आप, जो सैंपल मैंने आपको दिया है, अद्भुत चीज, अद्भुत। क्या बोलेंगे आप रियान सिल्वर के बारे में? भाई साहब, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है जी बोलने के लिए। क्या बोलें जी इसके लिए। जैसे खुराना जी ने अभी मेरी वीडियो जो डली, अभी आज 7 दिसंबर की वीडियो डली और आप भी मेरे साथ थे, इसमें सब कुछ बता दिया। इसके लिए शब्द ही नहीं है। ये देखो दूसरे, ये तो ऐसे लगेंगे कि पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न बेच रहे। ये है बिल्कुल असली चीज़। भाई साहब, इस लहसुन को तो जो ना भी लहसुन खाते हो ना, यहाँ दिल्ली के बड़े बड़े मॉल में चला जाए, दुकानों पे चला जाए, पर अब भी मेरे को संशय है कि ये इतना वाइट कैसे है, कि कहीं आपने पेंट तो नहीं किया हुआ है इस पे। पर सबसे बड़ी बात है, इसका वजन देखो ना जी। कैसा है वजन? यदि जो इसके कट्टे में पूरा वजन ना जाए, मेरे हिसाब से कम ये जैसे इनमें 50 किलो है, ये 60-65 किलो आएगा। इतना नहीं, ये भी लगभग 50-52 किलो ही आएगा, क्योंकि वो छोटी जो लहसुन है उसके बीच में स्पेस नहीं रहता है। और ये जब भरते हैं ना, तो डंडियों के कारण स्पेस रहता है। हाँ जी। हाँ, खुराना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे रियान के बारे में? सर, रियान तो मैं इस साल के शुरू में प्रमोट करता था। आपने अगर सुना होगा शुरू में कि मैंने हर यूपी, हर गुजरात और कई किसानों को बोला था, गुजरात और यूपी वालों को तो खासकर बोला था कि आप रियान लगाएं। हालांकि उनको पूर्ति नहीं हो पाई बीज की, लेकिन उनको बहुत जल्दी इस साल मिलेगा बीज। उसके बावजूद उन्होंने तुलसी लगाया और दूसरे बीज लगाए हैं। उसका रिजल्ट आप देखेंगे यूपी में और उसमें। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रियान को जितना हो सके आप लोग बीज सप्लाई करें। जैसे मैंने भाई साहब के इंटरव्यू में बोला आपको कि जितना आपका रियान है सब अभी एडवांस बिक गया, भाव आपका, माल हमारा। तो आप दीजिए, हम तो बीज में देंगे, या डायरेक्ट किसान आएंगे आपसे लेने, आप उनको दीजिए। हाँ, बराबर। और जो बात करते हैं वो ऊटी का लहसुन जो आता है, वो देखने में मोटा होता है। सर, फर्क है। ऊटी की फसल है 3 महीने की। हाँ, लगभग 3.5 महीने की होती है। उसको टिकने की गुंजाइश भी इतनी है। अच्छा 3 महीने से ऊपर वो टिक भी नहीं पाती। ये जैसे अब दिसंबर ये आ गया, आज 7 दिसंबर है। ये जन्म से मरण तक ये वो वाला माल है। जनवरी में पैदा हो रहा है या फरवरी में पैदा हो रहा है, फरवरी तक टिका हुआ है। अब ऊटी पैदा होता है 3 महीने में। हाँ, मतलब हार्डली जून तक टिकता है। ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, ऊटी से हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। ऊटी से हमारी जो फसलें हैं वो बंजर हो रही हैं। तो वो उसके मुकाबले तो ये चीज़ें लगाओ ना यार। ऊटी के बगैर G2 लगा लो, वो फिर ठीक है। और उनके मुकाबले तुलसी, रियान और जो दूसरे बीज हैं वो अच्छे वो लगाओ जी। सही है। अच्छा, ये जो रियान है, मेनली ऐसा माल तो यहाँ मार्केट में आता है, नहीं आता है? आता है, बहुत कम आता है। अब ऐसा माल अगर आज की तारीख में आया ऐसी पैकिंग में 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो? हाँ, ये ऐसी पैकिंग में 1 किलो की पैकिंग में, शायद 300 में मिले भी ना। 1 किलो की पैकिंग में आप बॉक्स में दे दे मेरे को, 300 रुपये किलो का रेट ले लो आप। इस माल का साइज है, साइज ये होना चाहिए। पहले दिन तो बिक जाएगा 300, अगले दिन ये 300 मिलेगा नहीं मार्केट में। अच्छा। हाँ, बट डिमांड है भाई साहब, ऐसे मालों की फुल डिमांड है। अब आप यही समझें, जो मैं किसानों को बोलता हूँ कि आप बीज चेंज करो, इस पे भी उतनी मेहनत हुई होगी जितनी उस पे हुई होगी। बराबर। हाँ, रामायण तो पूरी उतनी है। वो माल बिक रहा है 100-125, ये बिक रहा है 300, जस्ट डबल के फर्क है। 150 तो ये 300। तो यही चीज़, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बीज चेंज करिए आप। और ऐसी चीज़ों को लगाएंगे तो इससे आपको कम मेहनत, लागत उतनी, मुनाफा डबल में। अच्छा खुराना, जैसे अब की बार आपने यूपी वालों का, पंजाब वालों का और गुजरात वालों का, हाँ जी, तो उम्मीद है आपने बीज बदलवाया, तो अब की बार साइज मार्केट में सुधरेगा जब की बार? 101% उसका असर गुजरात का तो गुजरात की मंडियों में देखने को मिलेगा। यूपी का असर आपको बहुत बड़ा दिखेगा यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर। अच्छा, क्योंकि यूपी वाले, ये भाई ये देखियो, ये सैंपल आया है, 300 रुपये में ले लोगे ऐसी 1 किलो की पैकिंग में।
कल परसों लिया था ये सेम माल ही, क्या बोल दिया? 280 लिया था। वो लूज लिया होगा ना, नहीं सेम था। ऐसी नहीं लूज लिया होगा ना डब्बे हाँ में। वैसा था। अगर 1 किलो की पैकिंग में दे हाँ चलती है मोदी। तो लूज में चलेगा। मैं 300 में चल जाएगा ना अगर हम मंगवाए। 280 में आपने डब्बे में लिया, 200 रुपए में तो 1 किलो की पैकिंग में भाई ये हमारे मंडी के सबसे बढ़िया ग्राहक है। अच्छा 2 मिनट में 2-3 ऐसे ग्राहक है जो इस माल आएगा बाद में हाँ एडवांस बिका हुआ। अब आप बता ही रहे हैं ना भैया कि 280 का इन्होंने लिया 2 दिन पहले, अब और माल मांग रहे हैं नहीं। है नहीं, वैसे ये खत्म हो गया है, मैक्सिमम माल जो है इस टाइप का बीच में खत्म हो गया ना है। ना ना, और देखा जाए तो ये अपने खरीदने के लिए और मांग रहे हैं, इनको मिल नहीं रहा। मिल नहीं मैं अगर ये माल रूटीन में आता है हमारी मंडी में, रूटीन में आएगा। तो हमारे पास इसके ग्राहक हैं। ठीक है। पहले तो कपिल जी आपके दादाजी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने इसका नामकरण किया रियावन के नाम से और इस बीज को प्रसिद्ध किया जी। उनको भी है जी बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम जी, जहाँ पर भी हो जी वो। बहुत अच्छी अच्छा मैं बात है। एक चीज और आपको बताता हूँ, इसको है ना अभी इसका जीआई टैग रतलाम रियावन गारमेंट शायद के नाम कौन सा से इसको लेगा? जीआई टैग भी मिलने वाला है। अच्छा जी, अभी एडवर्टाइज हुआ है। हाँ जी। कुछ समय बाद इसको ये गुजरात उजरात में ना? एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा जीआई टैग के नाम से। अच्छा जी। रतलाम, मंदसौर और नीमच कल है 3 सर, जिले ये माल जो है उनको इसके बहुत अंतर्गत बेहतरीन। लिया गया है अच्छा जी, जीआई टैग के लिए। हाँ जी। और बहुत जल्दी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अच्छा जी। तो सर, बीज तो इसका फिर सारे में प्रोवाइड होगा जी? हाँ ये पहुंच गया है, अब सब जगह पहुंच गया है, एमपी, राजस्थान, गुजरात सब जगह लगभग पहुंच चुका है। अच्छा जी, हाँ अगर और भी किसी को लगता है तो नेक्स्ट ईयर अवेलेबल कराएंगे, वो हाँ इशू जी। नहीं है। अच्छा जी, हाँ इसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। हाँ जी, मेहनत ऐसी क्वालिटी निकालने के लिए आपको ना सारी लेबर से मेहनत करानी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा ये बात बताओ कपिल जी, हाँ एक बात बताओ, आपने मेरा चैनल देखा जी, हाँ आपने तो खुद आके यहाँ देख लिया जी इसको, हाँ हाँ अब अपने किसान भाइयों को सबको समझा दो जी क्या है जी मेरे साथ जी। लो जी पकड़ो। किसान मित्रों, यहाँ पर जो अपने राणा जी हैं उनका चैनल है दिल्ली फ्रूट मार्केट, जो आप काफ़ी लंबे समय से देखते आते हैं और देख भी रहे हैं और आज भी आपने देखा होगा। पर अभी आप बीच में आपको पता हो तो थोड़ी एक समस्या हुई थी, एक वो आंदोलन जो किसानों का बाहर से जो लहसुन मंगा रहे थे उसके प्रति हम किसानों ने मिलकर एक आंदोलन सा छेड़ा था। उस समय पर जो चैनल उपयोग किए गए थे, जैसे कि राणा जी का चैनल था, उस समय पे क्या हुआ है कि भारत सरकार की साइड से उस चैनल पे थोड़ा सा थ्रेड आ गया है और उसके जो मोनेटाइजेशन वाली जितनी भी एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली क्लोज कर दी है। मतलब अभी इस चैनल का ये बस प्लेटफॉर्म है, आप आपके सामने देख सकते हैं, ये नॉर्मल ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता है। जो चैनल मोनेटाइज नहीं होता उसका ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता है। मैं अपने चैनल का बताऊंगा कि वो कैसा दिखता है। एक मिनट, हुआ क्या है कि वो कम्प्लीटली डीमोनेटाइज हो गया। अब यहाँ से कोई भी अर्निंग जो है वो राणा जी को नहीं हो रही है। अब राणा जी आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे, आप सुनिए। पिछले 5 महीने से जब ये अगस्त में मेरा डिमोनेटाइज हुआ, जो मेरी पिछली अर्निंग थी हाँ। जुलाई की, वो भी सारी ख़त्म कर दी गई। और उसके अलावा जितनी भी सारा इसमें एक्टिविटी थी वो सिर्फ एक ये प्लेटफॉर्म रह गया, एक इधर से आप तक माल पहुंचाने का। अभी कपिल जी मेरे साथ थे, कपिल जी को जो सुन के जब इन्होंने मेरा चैनल देखा, वैसे कभी भी हम किसी के हाथ में चैनल देते नहीं, मैंने कपिल जी के हाथ में अपना पूरा ही चैनल दे दिया। जब इन्होंने देखा ये तो देख के दंग रह गए। तो मैं ये बोलता हूँ, कपिल जी तो 2 मिनट के लिए ऐसे बैठे रहे, ये कह रहे यार ये तो बहुत बुरा है। मैंने कहा चलो मेरा तो बुरा है, किसी का पूरे हिंदुस्तान में अरबों खरबों करोड़ों रुपए का व्यापार आया, हर छोटे से व्यापारी से लेकर और बड़े से बड़े व्यापारी को जो है पूरा लाभ हुआ। हर किसान को लाभ हुआ, व्यापारी को हुआ, आढ़ती को हुआ। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ एक मेरा हुआ जी। सब ने पैसे कमाए। कपिल जी ने कहा कि मैंने भी जो लहसुन अपने लिए खरीदा था, क्या रेट में लिया था जी आपने? वो 4800 रुपए में, 4800 रुपए में लिया और आपने बेचा क्या? वो 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बेचा जी। यानी 48 रुपए किलो लेके 200 रुपए किलो कपिल जी ने बेचा। सब ने पैसा कमाया। बस अब इस उसमें यहाँ तक कि जितनी मेरी ये चैनल की एक्टिविटी है, जैसे मैं हर रोज में 6 वीडियो डालता हूँ, 5-6, बस समझ लो मैं अपने एक जूते घसा रहा जी। यहाँ पर मेरे पिछले 5 महीने से इस आस पे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज, पर ये सरकार की तरफ से इसका एक एनकाउंटर हो चुका है, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ था जी। ये बस मेरा तो जी बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं पिछले 5 महीने से बस ये सेवा चल रही। यहाँ तक कि जो मेरा खर्चा अपना चावल, रोटी, आटा जो भी है गांव से ही आता है जी। बस अभी तो सेवा चल रही है। देखो से महाकाल महादेव जी कब कृपा करेंगे, तो नया चैनल बनाना पड़ेगा या फिर जो है इसमें दूसरी बात बनेगी जी। हाँ जी, ऐसा है किसान भाइयों, राणा जी की हमने मदद करी नहीं है, और मदद ना उस चीज़ कभी कोई पैसे से नहीं होती।
एक तो इनका हम नया चैनल बनाने वाले हैं, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो ये 6 महीने से एक वो वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कौन सी कहते हैं हम, हैं नहीं वो मेरे दिमाग से वो निकला, खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं कि भला तो कर रहे हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है ना। मेहनत कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, लेकिन पल्ले उनके कुछ नहीं पड़ रहा। तो उम्मीद है बहुत ही जल्दी हम नया चैनल राणा जी का बनाएंगे, जो कि राणा जी के नाम से ही स्टार्टिंग नाम राणा होगा, आगे वो जो भी कुछ बनाए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे इनका थोड़ा एक आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स मिलती रहे और इनका भी कुछ भला हो सके। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो राणा जी के लिए आप देख रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह 6:30-7 बजे से वीडियोस आना शुरू होते हैं। कोई भी फसल हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आलू हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे प्याज हो, और सबसे बेस्ट हमारे लिए लहसुन हो, सबके लिए आपके यहाँ पर अपडेट आते हैं। और जब से हमने वीडियो यूट्यूब पर देखना शुरू किए हैं, तब से आपने देखा होगा इस वर्ष बाजार कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हमें क्या पता क्या भाव बिक रहा है, तेज़ी आ रही है, मंदी आ रही है, नहीं पता। ये यूट्यूब वालों का भला हो, मनीष भैया जैसे मेहनत करते हैं, राणा जी जैसे मेहनत करते हैं, अभी उनकी साइड संकट है तो हमें थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करूँगा। सबसे बड़ी बात है कपिल जी, अब की बार सभी किसान भाइयों को इस चीज़ का जो लाभ हुआ ना, मेरे चैनल की वजह से। लोग कहते हैं कि आपके चैनल की वजह से हम स्टॉक नहीं कर पाए, आपके चैनल की वजह से लहसुन तेज हो गया। अरे जिसका तेज हो, कम से कम किसानों को पैसे तो मिले, बस इसी चीज़ से संतुष्टि है। पैसे नहीं भी कमाए, एक नाम कमा लिया। अभी 3-4 दिन पहले एक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हुई थी, लोग डर गए थे, तो उस दिन खुराना जी ने मुझे तुरंत परली मंडी से बुला लिया कि राणा जी जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तो मैं जो लहसुन का इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी था, तुरंत मार्केट स्टैंड हो गई। और सबसे बड़ी बात है जी, सरकार ने बंद किया। लोग हमको बोलते हैं कि तुमने बंद करवाया, हमारे हाथ में क्या बंद करवाना भाई साहब, ये तो सरकार का काम है। जो बाहर का लहसुन बंद हुआ है वो तो उन्होंने करवाया, पर यह है कि कम से कम किसानों के पैसे तो बने। सबसे बड़ी बात है जी, सब ने पैसे कमाए जी अब की बार, और बहुत 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 खुशी की बात है। सभी किसानों को बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम। अपने खेतों में लगे रहो, मेहनत करते रहो, और आपके दादाजी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसा लहसुन बनाया। देख के भी भूख भागती है जी, क्या जबरदस्त क्वालिटी जी। और अच्छा, एक और चीज़, मैंने कुछ समय पहले अपने खुराना जी को एक बात कही थी। हाँ जी, मैंने बोला था जिस हिसाब से चीज़ें, किसानों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है ना, हाँ जी, उस हिसाब से आने वाले समय में पूरे इंडिया का जो मार्केट है वो आपके कहने पे ऊपर और कहने पर नीचे हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने आपको नहीं ऐसा नहीं है सर, कि कोई वन मैन शो नहीं होता भाई साहब। ये तो प्यार है किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, आप सबका, कि आप लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी दिमाग से निकालिए कि एक आदमी के कहने से मार्केट अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, वो आप लोगों का सिर्फ प्यार और विश्वास है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक आदमी कहे तो मार्केट बढ़ जाएगी और एक आदमी कहे तो मार्केट घट जाएगी, ऐसा नहीं। पर किसानों का बहुत ट्रस्ट है। आपका वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो वो होता है ना, बोले कि यार वीर ने वीडियो देखे बिना चैन नहीं पड़ता, वो वाला प्यार काम है, का वो किसान भाइयों का और प्यार है। आपका और मनीष जी धाकड़ जो है, हाँ। उनका वीडियो देखने के बाद ही लोग मंडी जाते हैं। हाँ। और वापस अगली बार उनका माल कब उनको नेक्स्ट टाइम सेल करना है, उसके आगे की जो प्लानिंग है वो भी वीडियो देख के ही डिसाइड की जाती है। एक दिन वीडियो नहीं आता तो फोन आने लगते हैं, फोन इतने आने लग जाते हैं कि पूछो नहीं। अब तो सभी किसान भाइयों हाथ जोड़कर श्री गणपति जी से और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करें कि इनकी बुद्धि ठीक चलती रहे, भी अपनी बुद्धि से और अपनी वाणी से जो भी बोले वो बिल्कुल स्टिक रहे, कभी भी कोई मिसगाइड न होए। बिल्कुल जैसे अब तक के प्रोग्राम रहे हमारे सारे, बिल्कुल वो स्टिक बने। तो ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे, आपको बिल्कुल पल पल की जानकारी मिलती रहे। बस अब तो करने वाले यही है जी। सही है। अच्छा, मेरे पीछे भी एक मतलब रहता है ना कि कैमरे के पीछे हमेशा कौन रहता है, मेरे कुछ दोस्त कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो मेरे कैमरे के पीछे वाला जो है मेरा दोस्त है, और पीछे आप देख पा रहे हैं विकास धाकड़। हाँ जी, मेरे साथ दिल्ली भी आया है, मैं जहाँ जाता हूँ साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा जी, तो ये तो है दोस्तों विकास धाकड़ जी, ये इधर खड़े, इनके पास कैमरे में रहते हैं। और ये है जी कपिल धाकड़ जी, वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप दिल्ली में आए, आपने मौका दिया जी, बहुत बहुत सभी किसान भाइयों को राम राम जी। और मैं आपको यहाँ से
पूरा दिल्ली की जो आजादपुर मंडी है वो भी घुमा दूंगा। ये सभी अपन देखते ही हैं, काफी सारे किसान मित्र हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं। मेन बात इधर करो, मेरी तरफ कैमरा करो एक बार। हाँ। आप क्या करे थे कि मैं तो डर गया दिल्ली मंडी को देख के, सही में भी डर गया मैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है गंदगी ज्यादा है। तो दोस्तों किसान भाइयों, मैं आपको ये बात बता दूं, जो भी नया व्यापारी आता है दिल्ली मंडी को देखकर डर जाता है। दिल्ली मंडी में हर रोज कम से कम 25,000 गाड़ी आती है। कितनी? 25,000 गाड़ी यहाँ पर फल सब्जी की आती है। वो पूरे देश विदेश से बाहर की भी आती है। तो उसमें पत्ते कबाड़ आएगा। हमारी दिल्ली आजादपुर मंडी की दिन में 2 बार सफाई होती है, एक बार मैनुअली होती है, एक बार मशीनों से होती है। पर यहाँ बंदे इतने हैं कि लाखों की तादाद में बंदे आते हैं। जैसे अभी सफाई होके चली ना, तुरंत उसके कुछ देर के बाद कोई पत्ते गिरेगा, कबाड़ गिरेगा, पान थूकेगा। पर मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अपने मुंह से बता दूंगा एक बार। ये अगर देखा जाए तो बोले सबसे ज्यादा पैसा ही इसी मंडी में, मतलब देखा जाए तो आपने बोला था कि बोले कीचड़ में क्या कमल खिलता है, और कमल के ऊपर कौन रहता है? लक्ष्मी जी रहते हैं। हाँ जी, वही आपने बोले कि यहाँ कीचड़ है, कमल है, और यहाँ पर लक्ष्मी जी भी है। दोस्तों यहाँ भीड़ इतनी है, ये असंभव है बिल्कुल। आप जो सोचते हैं ना कि बिल्कुल क्लीन हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। गंदगी तो होगी, पर सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा जो पैसे का बिजनेस है वो यही है। यदि आप, ये तो लहसुन की मार्केट है, अभी तो आप एक हम दुकान पे खड़े, पूरी मंडी को देखो, लहसुन मैं दिखाऊंगा, प्याज मंडी देखो, फ्रूट मंडी देखो, सब्जी मंडी देखो, बस लोग लगे हुए। और ये 24 घंटे की मंडी है, ये नहीं है कि एक समय चलता है, ये लगातार चलती हुई मंडी है, तभी यहाँ पर भीड़ है। तो यहाँ इसी गंदगी से न घबराओ, सफाई है। पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ मच्छर नहीं है। गंदगी जरूर है, मक्खी मच्छर नहीं है, क्योंकि गंदगी यार यहाँ से सफाई हो जाती है दिन में 2 बार, एक बार मशीन से, एक बार मैनुअली। अच्छा, और कुछ आप लहसुन किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है जी कि अपने खेतों में काम करते रहो जी, जैसा भी है। जैसे आपने मेरी वीडियो में बताया था, भले 10 बीघा ना लगाओ, 8 लगा लो, 8 ना लगाओ 6 लगा लो, इतना लगाओ कि भी उसकी जो प्रोडक्शन है ना, तो सामने वाले आपको मंडी में जाकर दिक्कत ना पड़े। उसको भरपूर बम्पर साइज का बनाओ, जैसे विदेशों का माल आता है। इसको कोई ये नहीं बोल सकता कि ये हमारे भारत का माल है। कोई बाहर का बोलेगा इसको तो कि इतना मोटा लहसुन कहीं दिखता है। अपने काम पे लगे रहो, अपनी प्रोडक्शन, टेक्निकल खेती करो, टेक्निकल। जैसे खुराना जी बताते थे कि उगाओ किसान बनकर और बेचो व्यापारी बनकर। सही है, सबसे बड़ी चीज है, उगाओ किसान बनकर और बेचो व्यापारी बनकर। और किसान वो समझ के भी वो लगाओ, ये नहीं है कि नए पुराने वाले किसान, नए जमाने के किसान, टेक्निकल के हिसाब से। हाँ, अगर देखा जाए ना, अगर अभी जो पुराने आज से 10 साल पहले जिस तरीके से खेती होती थी, अगर उस तरीके से अगर खेती करने जाए कोई किसान, तो ये कहते हैं कि जो लागत है वो भी नहीं निकलेगी। आपको समय के हिसाब से बदलना तो पड़ेगा, और आपका अप टू डेट रहना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अप टू डेट रहना भी जरूरी है। आप फंगिसाइड में नई नई चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है। खाद जो आ रहे हैं, फर्टिलाइजर, वो EDTA टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, रिलेटेड में आ रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी में आने लगे हैं। अभी हम वही पुराने में पड़े हैं, तो वो गड़बड़ है जी, है ना। और सबसे बड़ी बात है, मेरे जो एक प्याज के आड़ती हैं वो बताते हैं, दोस्तों जब भी आपके पास पैसे आ जाए ना, तो उनको संभाल के रखो। ये नो कि आप उसको खर्च कर दो। सबसे बड़ा आपका साथी जो है ना, पैसा है। यदि आपके पास पैसे है ना, तो आप अपनी फसल में लागत लगा सकते हो। यदि आपके पास पैसे आए, जैसे अब की बार लहसुन की पैसे है, ये नहीं है कि मकान बनवा दिया, गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, नजायज खर्चा कर दिया, उसको रोको। सबसे बड़ी बात, अपना पैसा बचाना सीखो। कल मेरे आड़ती ने जिसका प्याज का इंटरव्यू लिया था, उसने कहा आने वाले समय में वो साहूकार होगा, पैसे वाला साहूकार नहीं होगा। आने वाले समय में जिसके पास जमीन है अपनी, वो साहूकार है। अपनी जमीन खरीदो। यदि आपके गांव में जमीन बिकती हो, जमीन खरीदो, और नहीं अपने पैसे को संभाल के रखो। अपनी खेती को टेक्निकल खेती करो, अपने पैसे को उड़ाओ मत, क्योंकि पैसा ही आपके काम आएगा। यदि जिस किसान के पास पैसा है ना, वो तो गांव में ऐसे चलता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो इधर उधर मांगता फिरेगा, अपनी कथा सुनाएगा, कभी किसी को अपनी कथा सुनाएगा, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अपने पैसे को संभाल के रखो, अपनी खेती को टेक्निकल खेती करो और दिल लगा के काम करो। आने वाले समय में जब कोरोना आया था ना, जितने भी ये कंपनियों वाले थे, फैक्ट्रियों वाले थे, नौकरी वाले थे, जो कह रहे थे कि हम तो शहर वाले हैं, गाँव वाला करते, भागे पाए थे यहाँ से, नंगे पैर भाग गए थे यहाँ से। कोरोना के समय में जाके रोटी गांव में ही मिली थी, आश्रय गांव में ही मिला था। अपने गांव में मकान बना के रखो, गांव को ऐसा बना दो
शहर जैसा। सही हर है। चीज मिलेगी, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहो। यदि आप शहर में भी आ गए तो अपने गांव वालों से लगातार बातचीत करते रहो, जो भी काम आएगा लास्ट समय में जब काम आएगा आपके गांव वाले ही, आपके सगे संबंधी काम आएंगे। शहर की जिंदगी तो वैसी है। मैं भी हर समय, हर सप्ताह 15 दिन में 10 दिन में अपने गांव में आता जाता रहता हूँ। और एक अपना जो घूमना फिरना कभी ना छोड़ो, जब भी समय मिले, जब भी आपको पैसे खर्च करने, अपने घूमने फिरने पे अच्छी जगह पर, देवस्थान पे, कहीं पर भी जाओ जो जिस धर्म का है, पर अपना अच्छी जगह पे पैसे खर्चो, जिंदगी बढ़िया रहेगी जी। और खाना पीना देसी रहो, बिल्कुल जाओ मर्जी खाओ जी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ। क्योंकि आप लगातार शादियों में भी नहीं खा सकते, लगातार होटल में भी नहीं खा सकते, थक जाएंगे। जब 4 शादियां कर लेंगे ना, 5 शादियां, तब घर में जाके याद आएगी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मंदिर में जाओ, माँ बापों की सेवा करो, बड़े भाइयों की सेवा करो। माँ बाप की तो सेवा सबसे जरूरी है माँ जी। बाप की सेवा करेगा, मंदिर मस्जिद वही है। अपनी सही बात जो है। रिश्तेदारी है ना जी, जो अपने घर की रिश्तेदारी है, अपने बाप की रिश्तेदारी है, कभी भी उसको ना छोड़ दो। अपने ताऊ को, चाचे को, दोस्त को, किसी को ना छोड़ दो। नाड़े की रिश्तेदारी का बात चल गया एक, फिर देख में नाड़े की रिश्तेदारी बोलते हैं साली की, साले की, और यह ससुराल की। बरतो, उनको भी बरतना चाहिए, कोई बात नहीं, आना जाना चाहिए। पर अपनी जो है ना भाइयों वाला जो प्यार है ना, ताऊ का, चाचे का, जो बाप की रिश्तेदारी, उसको ना भूल लो। और अपने यार दोस्तों को ना भूल लो, अपने गांव वालों का ना भूल लो। मेरा जिंदगी का एक तजर्बा है ये बहुत बड़ा, उनको कभी ना भूल लो जी। बाकी दोस्तों जो अब कोई यहाँ से हाँ अभी विदा लेते हैं। और खुराना जी से भी हमने मिला और राणा जी से भी मिला हमने। अब मैं आपको आज़ादपुर की पूरी जो मंडी है, जितना मैं घूम पाऊंगा उतनी आपको दिखाता हूँ। यहाँ का अलग अलग फ्रूट मार्केट है, आलू की मार्केट है, प्याज की मार्केट है, लहसुन की है, उधर सब्जी मंडी भी है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और राणा जी का सपोर्ट करना ना भूलिएगा। राणा जी, आप अपने चैनल का जो अगला नेम है, उसका जो फर्स्ट जो चैनल के जो लिंक है वो आप मुझे भेजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी तक तो मैं इसी चैनल पे लगा हुआ है, पहले भी ये चल जाए। अभी हो सकता है इस शनिवार को या संडे को बाबा महाकाल के दर्शन करके आऊं, वही करेंगे। मेरा तो जो उद्धार करते हैं वही करते हैं। हाँ, उसके हो बाद सकता अगर है आपको जाए, लगता है हाँ जी, तो आप मुझे उसके बाद शेयर नामकरण करिएगा। करेंगे इसका, क्या मैं करेंगे। करूंगा उसको। बहुत बहुत ठीक है? शुक्रिया भाई। ओके, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।